वो चुनौतियों से भिड़ जाते हैं, बोल्डली डिसीजन लेते हैं कि भाई देश की बात है तो करेंगे, और चुनौतियों से बाहर देश को निकाल के ले आते हैं। जैसे आप देखें कि आज ही ये बड़ा खुलासा हुआ कि 2020 में देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उससे जुड़े हुए कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें यह खुलासा हुआ कि दिल्ली में दंगे इसलिए कराए गए थे क्योंकि यह साजिश थी रिजीम चेंज ऑपरेशन की, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देने की कोशिश थी। इस हलफनामे के मुताबिक दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े आरोपियों ने जो साजिश रची थी वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने के लिए थी। ये भीड़ को इस कदर उकसाना चाहते थे कि भीड़ न सिर्फ कानून व्यवस्था तोड़े बल्कि हथियार उठाकर पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह करने लगे। जिस तरह के प्रायोजित धरना प्रदर्शन किए गए थे वो उस इंटरनेशनल थ्योरी से किए गए जिसके तहत दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो चुके हैं। इसी इंटरनेशनल थ्योरी को भारत में अप्लाई करने की साजिश थी और इस साजिश को पूरे देश में ले जाने का प्लान था। ऐसे हिंसक प्रदर्शनों का मोटिव यह था कि सुरक्षा बलों की हत्याएं की जाएं, बड़े पैमाने पर गैर मुसलमानों की हत्या की जाए जिससे पूरे देश में आग लग जाए। तब भारत में डोनाल्ड ट्रंप दौरा करने वाले थे। उसी वक्त हिंसा भड़काने की साजिश हुई जिससे दुनिया भर में भारत बदनाम हो। इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन पाने के लिए और सीए को ग्लोबल इशू बनाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे इससे भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा हो। यह दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि सरकार गिराने के लिए यह सब हुआ था। बॉस, कई बार पता नहीं चलता, नरेंद्र मोदी की चुनौतियां जो है ना वो इतनी है कि आदमी देख नहीं पाता कई बार। यह हलफनामा दिल्ली पुलिस ने इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में कई आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। ये आरोपी इस आधार पर जमानत मांग रहे हैं कि जेल में रहते हुए 5 साल तो हो ही गए, ट्रायल में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज के हलफनामे में साफ कह दिया कि उमर खालिद और दूसरे दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का कोई आधार ही नहीं। ये लोग लंबी कैद के आधार पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जबकि ये लोग खुद मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। इस देरी को वजह बताकर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। इन आरोपियों का मकसद पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह को भड़काना था। देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने वाले ऐसे अपराध में जमानत की छूट नहीं दी जा सकती। यानी भारत में इस तरह की चीजें करने के प्रयास होते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी हर चुनौती से भिड़ रहे हैं। फिलहाल उनकी एक चुनौती है बिहार चुनाव और अगला चैप्टर उसी पर। मोदी को गाली, छठी मैया का अपमान, बिहार पहुंचकर मोदी ने राहुल गांधी का पूरा हिसाब कर दिया क्या? तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप को दौड़ा दिया। भाई भाई के बवाल में जंगल राज रिटर्न्स की गूंज क्यों सुनाई दी? देखिए, बिहार का चुनाव अलग लेवल पर जाता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही नरेंद्र मोदी को भर भर के कोसना शुरू किया। आज नरेंद्र मोदी ने बिहार पहुंचकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का धुआं कर दिया। ऐसा जवाब राहुल गांधी को दिया कि पूरे इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम को बहुत आग लगी हुई है। कल जो लोग राहुल गांधी की पीएम मोदी की पर जो बातें वो कर रहे थे, उस पर ताली बजा रहे थे, आज नरेंद्र मोदी का जवाब सुनकर उनको आग लगी हुई होगी। मोदी ने कैसे चुन चुन कर राहुल गांधी का पूरा हिसाब किया, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताएंगे कि इधर नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के कट्टा कुशासन को करप्शन की याद दिलाई तो उधर बिहार चुनाव में क्या नया बवाल हो गया। तेजस्वी के समर्थकों ने तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप को कैसे दौड़ा दिया। भाई भाई के बवाल में जंगल राज लौट आएगा भाई, इसकी गूंज क्यों सुनाई दे रही है। यह सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। एक तरफ यमुना, गंदा पानी, मोदी जी ने ड्रामा किया। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। पोल्यूशन से भरी हुई नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा छोटा सा तालाब बनाया। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। कल राहुल गांधी बिहार चुनाव में पहली बार प्रचार करने पहुंचे और बड़े बड़े कांड करके आए। पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहे थे, माहौल बना रहे थे कि मोदी तो वोट के लिए कोई भी ड्रामा कर देंगे, नाचने को कहोगे तो नाचने लग जाएंगे। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बिहार की धरती से तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी के युवराज जो जमानत पर हैं वो मोदी को भर भर के गालियां देते हैं। सुनिए राहुल गांधी को पीएम ने क्या तगड़ा जवाब दिया।
अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। आप सोचिए, कहां तो राहुल गांधी पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। कल पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हमले को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर उन पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी कल इस बात के लिए भी पीएम मोदी का मजाक बना रहे थे कि दिल्ली में पीएम मोदी छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे, नकली यमुना में नहाने वाले थे। आज पीएम मोदी ने इस हमले पर भी राहुल गांधी को फंसा दिया। छठ पूजा को ड्रामा बताने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेर लिया और कहा, बिहार के लोगों से पूछा कि क्या भाई जो आदमी ऐसा कह रहा है उसको वोट देंगे क्या? सुनिए क्या हुआ है। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? ऐसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी के अलावा आज पीएम मोदी ने बिहार की रैली में प्रियंका वाड्रा को भी घेर लिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर छठ के अपमान का आरोप लगाया तो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पर बिहार के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे जब पंजाब में कांग्रेस के सीएम थे वो रैली में खुलेआम बिहार के लोगों का अपमान करते थे और बगल में प्रियंका वाड्रा तालियां बजा रही थी। सुनिए एक बार। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने
अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाद पीएम मोदी के निशाने पर आरजेडी का जंगल राज आया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे आरजेडी के शासनकाल में कट्टा, करप्शन, कुशासन इसी का बोलबाला था। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। इधर पीएम मोदी ने लालू यादव के शासन को कट्टा और कुशासन से जोड़ा। उधर लालू परिवार में भाई भाई का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब बात सड़क पर आ गई। दरअसल आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव वैशाली में दौरा कर रहे थे, तभी आरजेडी के समर्थकों ने ही तेज प्रताप का विरोध शुरू कर दिया। तेज प्रताप यादव चुनावी जनसभा करने के लिए वैशाली के महनार पहुंचे थे। पब्लिक मीटिंग खत्म करके जब वो निकलने लगे तो आरजेडी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेज प्रताप यादव के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ा भी गया, पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैकड़ों की तादाद में कुछ लोग तेज प्रताप के काफिले का विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ सुनाई देता है कि कोई लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई लालू यादव जिंदाबाद की बात कर रहा है। खैर, बिहार में तो जो चल रहा है वो आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या चल रहा है आपको देखना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। पीएम मोदी का वो एक्शन कि मुनीर 10 दिन सो ना पाएगा क्या। हजारों सैनिक और भारत के सबसे लेटेस्ट हथियारों की गूंज। पाक बॉर्डर पर नया इंडिया क्या धमाका कर रहा है, अब आपको ये दिखाता हूं। पाकिस्तान तो दिन रात इसी बात से खौफ में रहता है कि भाई अब ये भारत फिर बॉर्डर पर कुछ कर ना दे, कहीं नरेंद्र मोदी आदेश ना दे दें सेना को कि भाई पाकिस्तान को ठोको। पाकिस्तान के इस खौफ के